हेलो एंड वेलकम अगेन। दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों पिछली कुछ वीडियोस में हमने जाना है, अच्छी अच्छी वीडियोस देखी हैं, उसमें हनुमान जी के बारे में कुछ जाना है और आज भी हम बात करेंगे जो उनकी एक विशेष क्वालिटी है, ब्रह्मचार्य, है ना। तो ब्रह्मचार्य के बारे में जानेंगे कि ब्रह्मचार्य क्या है, इसका पालन कैसे करें, इसके कौन कौन से नियम हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज हम अपना टॉपिक ब्रह्मचार्य से। तो जो योग का प्रमुख हिस्सा है वो है ब्रह्मचार्य योग। अगर हम सिंपल शब्दों में जाने तो क्या है कि एक सिंपल लाइफ को जीना ही ब्रह्मचार्य कहा जाता है। सिंपल लाइफ जैसे कि हम बाहर का खाना ना खाएं, ज्यादा मसालेदार खाना ना खाएं, फालतू की जगह जो जहाँ पे जाना हमारा बनता नहीं है वहां पे ना जाएं, है ना। ऐसे कुछ नियम हैं उनका पालन करें तो यही सिंपल जीना ही, एक सरल जीवन जीना ही ब्रह्मचार्य कहलाता है। इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या आ जाता है? विद्या को अर्जित करना पहला, दूसरा आ जाता है भगवान में मन लगाना और तीसरा आ जाता है अपने जो विचार हैं, आपके मन में जो विचार उठते हैं उनको अच्छे से अच्छे रखना, विचारों को ठीक ठाक रखना। ब्रह्मचार्य में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति इससे अपने आप को पा लेता है और उसे असाधारण ज्ञान भी प्राप्त होता है। सालों पहले हमारे जो ऋषि मुनि ब्रह्मचार्य का पालन करते थे तो वो उसमें बहुत ज्यादा तप करते थे, जिसके फलस्वरूप वो एक लंबी आयु जीते थे और सेहतमंद जीवन जीते हुए सर्व सुख प्राप्त करते थे। उनके सुखी जीवन को देखकर यह बात साबित होती है कि ब्रह्मचार्य के अनेक फायदे हैं। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ब्रह्मचार्य के क्या फायदे हैं, इसके नियम क्या हैं। और दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और जानिए इसके फायदे, इसको पालन कैसे करें, क्या होता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले कि ब्रह्मचार्य क्या है। ब्रह्मचार्य वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति का दिल और दिमाग ईश्वर भक्ति में लीन रहता है। जिस व्यक्ति का अपनी सभी इंद्रियों पर संपूर्ण रूप से कंट्रोल है वही ब्रह्मचार्य का सही तरीके से पालन कर रहा है। इसका पालन करने वालों के लिए भौतिक सुख सुविधा और संभोग मायने ही नहीं रखता है, मायने रखता है ईश्वर में उनका ध्यान और आत्म संतुष्टि। ऐसे व्यक्ति दूसरी स्त्रियों को गलत नजर से नहीं देखते हैं। जो सत्य को जान ले और वेदों का अध्ययन करे वही ब्रह्मचारी है। तो जाना हमने दोस्तों ब्रह्मचार्य का पालन क्या है, ब्रह्मचार्य क्या होता है। तो इसमें क्या है कि आप जो दूसरी लेडीज हैं उनके ऊपर गलत नजर ना रखें, बस अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखें, जितना काम है उतना करें, फालतू की बातें ना करें, अपने काम में ही लीन रहें, सेटिस्फाई रहें, जितना आपको मिल रहा है उसमें में संतुष्ट रहें, यही है। अब हम जानेंगे ब्रह्मचार्य के फायदे। ब्रह्मचार्य करने वालों की सोच अच्छी और पवित्र होती है क्योंकि उनका उनकी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ब्रह्मचार्य से व्यक्ति के सांस लेने की प्रक्रिया सुधरती है। व्यक्ति का अपने मन और अपने भावों पर पूर्ण नियंत्रण होगा। व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ होगा, मतलब मेंटल स्टेट बहुत अच्छी हो जाती है। व्यक्ति अपने आप को पहले के मुकाबले अच्छे से प्रस्तुत करना और व्यक्त करना सीख लेता है। दैट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन। ब्रह्मचार्य से व्यक्ति की एकाग्रता और याददाश्त बढ़ती है, सही कंसंट्रेशन हो जाती है। ऐसे व्यक्ति तनाव भरे माहौल में भी संयम के साथ काम कर पाते हैं, मतलब स्ट्रेस फ्री रहते हैं। ब्रह्मचार्य का पालन करने वालों के अंदर ऊर्जा बनी रहती है, एवरी टाइम एनर्जेटिक। वो तनाव मुक्त रहते हैं, स्ट्रेस फ्री। उनमें लोगों से अच्छे से बात करने की समझ और कुशलता आ जाती है। दैट इज अ समझदार व्यक्ति बनता है। ब्रह्मचार्य
का पालन करने वाले जो भी काम करना शुरू करते हैं वो खत्म करने के बाद ही छोड़ते हैं। डेडिकेशन। ब्रह्मचर्य से व्यक्ति का आत्मविश्वास पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ जाता है। दैट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। समाज में लोगों से जुड़ने और बात करने का डर खत्म हो जाता है। निडर। व्यक्ति अपने काम पर ज्यादा ध्यान लगा पाता है। दैट इज द कंसंट्रेशन, फोकस। उसे छोटी सी छोटी चीज भी खुशी देती है। एंजॉय। अपने दिल और अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। मेंटल कंट्रोल है वो हाथ में आ जाता है। व्यक्ति को अपने जीवन में मजा आने लगता है। दैट इज द एंजॉयमेंट। एंटरटेनमेंट। वे समय की नजरों में ऊपर उठता है। वही कहते हैं ना कि दूसरों की नजर में गिरना तो ठीक है, लेकिन अपनी नजरों में कभी मत गिरना। खुद को गिरने नहीं देना। व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट सीख जाता है, इसलिए उसे ज्यादा फ्री टाइम मिलने लगता है। अब हम जानेंगे ब्रह्मचर्य के और कुछ अच्छे फायदे जो इससे भी ऊपर हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों को अपने आप को तरोताजा करने के लिए ज्यादा नींद की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो ना, तो आपके लिए 6 घंटे की नींद भी सफिशिएंट है। 6 से भी कम ले रहे हो तब भी आप तरोताजा हो जाओगे, क्योंकि क्या है कि जब आपका मन सेटिस्फाई रहेगा ना, सही रहोगे, मन से सही रहोगे, तो आपको ज्यादा नींद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कम से कम नींद में भी आप काम चला लोगे। लक्ष्मण की बात करें तो वो तो बताया था कि सोए ही नहीं थे, अपनी नींद ही दे के आ गए थे अपनी वाइफ को। तो वही ब्रह्मचर्य का पालन करते थे पहले के टाइम। पहले के मुकाबले उनके पास ज्यादा धन जमा होने लगता है, क्योंकि वो अपना काम कुशलता से बिना समय बर्बाद किए करते हैं और साथ ही फालतू की बातों और चीजों में पैसा खर्च नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं दोगे, बाहर का खाना नहीं खाओगे, ये पब्स बार ये जो एक्स्ट्रा चीजें आजकल चल गई हैं, सिनेमा हॉल वगैरह, इनमें नहीं जाओगे तो पैसा बचेगा ही बचेगा। जब पैसा बचेगा तो सेविंग करोगे तो जब आपको जरूरत पड़ेगी तो उसमें यूटिलाइज होगा। तो यही है इसका फायदा रहता है। ऐसे व्यक्तियों में कुछ नया सीखने और करने का जोश रहता है। ब्रह्मचर्य के फायदे के चलते व्यक्ति विनम्र और सहिष्णु हो जाता है। मतलब कि वो उसमें पेशेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। कोई भी मुसीबत आए उसको आराम से सह लेता है। ब्रह्मचर्य जो व्यक्ति होता है वो मददगार भी बनता है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले अपने आप को जवान और सुंदर बनाए रखते हैं। ऑलवेज फॉरएवर यूथ यंग। पहले जमाने के लोग गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करते थे और आज के मुकाबले उम्र बढ़ने पर भी जवान और ताकतवर बने रहते थे। इस ब्रह्मचर्य के फायदे से आज भी कई लोग अनजान हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा फायदा है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, तो इससे आप बहुत लंबे टाइम तक जवान और ताकतवर स्ट्रांग बने रहोगे। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों की उम्र लंबी होती है और उनमें बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा ताकत होती है। ऐसे व्यक्ति बीमारियों से भी बचे रहते हैं, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता दुरुस्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर। उन्हें मौसमी बीमारियां नहीं होती हैं। ब्रह्मचर्य के फायदे आपके जीवन को लंबा और सुखमय बनाने में सक्षम है। ठीक, क्या होता है कि इसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, तो आप बीमारियों से दूर रहोगे, बीमारियों से दूर रहोगे तो फिट रहोगे, फिट रहोगे तो पैसा कमाओगे, पैसा कमाओगे एंजॉय करोगे। ब्रह्मचर्य का पहला मतलब। ऐसे लोग अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं और खुश होकर शिद्दत से अपना काम करते हैं। उनका काम इतना प्रभावी होता है कि वो अपने फील्ड में बहुत उन्नति करते हैं। ठीक है, मतलब फोकस बहुत अच्छा हो जाता है, फोकस कंसंट्रेशन बढ़िया हो जाता है। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करने वाले मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग रहते हैं। उनमें बिना डरे काम करने का आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अवसाद, निराशा, नकारात्मक वो सब दूर रहती है। नेगेटिविटी कभी आती ही नहीं है आपके अंदर। ब्रह्मचर्य जो है वो हमें निजी और सामाजिक रूप से उन्नत बना देता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से
व्यक्तित्व प्रभावी और सरल हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों में जलन, गुस्सा, ईर्ष्या के भाव नहीं होते हैं और वे सबसे प्रेम से रहते हैं। ठीक है, ब्रह्मचार्य से क्या होगा कि हम किसी के साथ भी गुस्सा, नफरत, ऐसी चीजें, जेलसी, ये चीजें आएंगी ही नहीं। हम सबके साथ एक जैसे रहेंगे, सम्मान रहेंगे, सबसे प्यार करेंगे। ऐसे लोग अपराध और अश्लीलता से दूर रहते हैं और इसका विरोध करते हैं। वो बहुत ही जरूरी है। ब्रह्मचार्य के फायदे उन्हें पहले से ज्यादा कुशल और आध्यात्मिक बना देते हैं, क्योंकि उनमें आत्म सुधार करने की कुशलता आ जाती है। ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले बिना झिझक बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि उनके हर विषय में विचार बहुत साफ और अच्छे होते हैं। उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, मतलब कि क्लैरिटी रहती है। कुछ भी सोचते हैं, करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, दैट इज द क्लैरिटी रिक्वायर्ड इन लाइफ। ब्रह्मचार्य से खुद पर काबू पा लेने की भी शक्ति आ जाती है। व्यक्ति इतना सशक्त हो जाता है कि वह विरोधी परिस्थितियों में भी अपने आप पर कंट्रोल रखता है। ठीक है, अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। अब दोस्तों, ये तो हमने देख लिए कि ब्रह्मचार्य क्या है, इसके फायदे क्या हैं और इसके अच्छे फायदे हमने जान लिए। अब हम देखेंगे कि वह ब्रह्मचार्य का पालन कैसे करें, किस प्रकार हम इसका पालन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ब्रह्मचार्य का पालन करने वालों को सिनेमा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि आजकल के सिनेमा में अश्लीलता और भड़काऊ चीजें दिखाई जाती हैं। ये तो है, ये आजकल के सिनेमा में क्या है, एक तो अश्लीलता है, दूसरा भड़काऊ। ये दो चीजें जो है आपको खराब करती हैं, आपके दिमाग पर बहुत गलत असर करती है, तो इसलिए उसे अवॉइड कीजिए। हमेशा सात्विक भोजन करें और सड़ा हुआ, तेल मसालेदार, नॉन वेज आदि गरिष्ठ भोजन ना करें। हमेशा ईमानदारी से कमाए गए पैसे से ही अपनी सामान खरीदें, कोई काम करें, अच्छे काम करें, ईमानदार रहें और सात्विक भोजन करें। सात्विक का मतलब है घर पे जो वेजिटेरियन फ्रूट हो गया, फूड हो गया, वेजिटेरियन ही करें, शाकाहारी करें, मांसाहारी पे ना जाए, बाहर की चीजों को अवॉइड करें। मसालेदार मतलब हम जैसा खाते हैं, सोचते हैं, जैसे पीते हैं, हम वैसे ही बनते जाते हैं, जैसा देखते हैं। तो यही है। रोज योग और प्राणायाम करने की आदत डालें। सुबह साफ और शुद्ध वातावरण में और शांत वातावरण में एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज डेली करनी है, बहुत जरूरी है। प्राणायाम जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें। रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें और रात को हाथ पैर धोकर साफ कपड़े पहनकर सोएं। सोने से पहले और उठने के बाद ईश्वर का स्मरण करें। ठीक है, क्या करना है, रात अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इसको हमेशा याद रखें। रात को नहा भी सकते हैं, नहा के भी सो सकते हैं, सुबह उठ के भी नहा सकते हैं, उसमें जल्दी खाना खाएं, जल्दी खाना खा के रात को सो जाएं। हमेशा साफ सुथरे और हल्के कपड़े ही पहनें। नित्य क्रिया से निपटने के बाद अपने हाथों पैरों को जरूर साफ करें। नित्य क्रिया मतलब फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं तो अपने हाथों पैरों को जरूर साफ करें। दिन भर का समय सत्संग और भक्ति के लिए कुछ समय निकालें। सत्संग आपको ईश्वर के करीब ले जाएगा और आपका जो मन है कामुकता की ओर नहीं जाएगा। गुरु के उपदेश आपको जीवन में अच्छी बातें सिखाएंगे जो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करें। सत्संग का मतलब होता है कि सत्य के संग रहो। हमें क्या करना है, सत्य के संग रहना है। सत्य के संग रहेंगे तो हम ट्रुथफुल बन जाएंगे, पवित्र बनेंगे, प्योर बनेंगे। ब्रह्मचार्य का पालन करना सीखने में गुरु बहुत मदद करते हैं और आप उनके बताए नियमों और संस्कारों पर चलकर सख्ती से अपने ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में एक गुरु अवश्य बनाएं। हनुमान जी को ले लो, उन्होंने गुरु बनाया था। सूर्य देव को बचपन में खा भी गए थे लेकिन गुरु भी बनाया था। तो गुरु होना बहुत जरूरी है जो आपको कभी गिरने नहीं देगा। हमेशा अच्छे और ब्रह्मचार्य का पालन करने वालों लोगों की संगत में रहें। दुष्ट लोगों से दूर रहें, क्योंकि उनके गलत विचार आप पर बुरा असर डाल सकते हैं। जैसी संगति वैसी रंगत, ठीक है, जैसी संगत वैसी रंगत, वही है। अच्छे लोगों के साथ रहें, वैसे ही बन जाओ। कुछ जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको पढ़ें, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, पुराण हो गई, गीता हो गई, किताबें पढ़ें। सुबह शाम ईश्वर की पूजा में मन और उनका मंत्र जाप करें। इससे मन एकाग्र होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी।
उनसे प्रार्थना करें कि वो अपना आपका मन भटकने ना दे और ब्रह्मचर्य का पालन करने में आपकी मदद करें। तो ईश्वर का नाम लेना है सुबह शाम। अपने मन को मजबूत करें और ये मान लें कि आप काम वासना से आपको सुख नहीं मिलेगा। जब आप इस धारणा को मन में जगह दे देंगे तो आप अच्छी तरह और मन से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। जब भी किसी चीज को देखकर आपका मन भटकने लगे तो मन को तुरंत समझा दें कि आपके सामने जो है बस एक हार्ड मास का पुतला है। बस ये समझ ले कि भाई ये तो आर्टिफिशियल कार्टून है ना। तो वही है, मतलब कि थोड़ी देर के एंजॉय के लिए हम क्या करते हैं, अपनी पूरी लाइफ को नष्ट कर देते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए, ऐसी चीजें मत कीजिए। जिनसे आपको आकर्षण हो सकता है उनसे दूर रहें, ध्यान करें और अपने मन को अच्छी और भक्तिमय चीजों पर लगाने का प्रयत्न करें। रोज अगर ये प्रयास करेंगे तो आप पूरी तरह से अपने मन पर काबू कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य यही है, इसका पालन करें। हफ्ते में एक बार सख्ती से उपवास जरूर करें, क्योंकि उपवास हमें अपने आप पर कंट्रोल करना सिखाता है, साथ ही संकल्प शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना सिखाता है। मतलब डेडिकेशन बढ़ती है हमारी, सेल्फ कंट्रोल। उपवास करें, व्रत रखें एक दिन। अगर आप पूरा एक दिन व्रत नहीं रख सकते तो आप क्या है कि जैसे दोपहर का आपने खाना खाया, दोपहर का खाना खाने के बाद आप 16 घंटे का व्रत भी रख सकते हैं। और ये 16 घंटे का व्रत आपकी जो बॉडी है उसको क्लींस कर देगा। बॉडी क्लीन हो जाएगी तो आपका मन साफ हो जाएगा, मन साफ हो जाएगा, विचार अच्छे हो जाएंगे, विचार अच्छे हो जाएंगे, आप अच्छे काम करोगे, सफलता मिलेगी, सबकी नजर में अच्छे बनोगे। यही है। अब ब्रह्मचर्य के कुछ नियम है, आइए जानते हैं नियम। हमेशा हल्का फुल्का सात्विक भोजन करें। दिन में कुछ समय मौन अर्थात चुप रहने की कोशिश करें। मौन से क्या होता है ना, मौन रहना, चुप रहना भी एक किस्म की मेडिटेशन है। जब आप चुप मौन रहते हैं ना तो आप क्या है कि आपका माइंड बहुत ही अच्छे से काम करता है, आपको ब्रांचेस की तरह नई नई डायरेक्शन दिखाएगा। तो आप फैसला करोगे कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है। बिना वजह फालतू की बातें ना करें, दैट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। दूसरों की बुराइयां करना और गलतियां गिनाना बंद करें। बुराइयां भी जो कर रहा है करने दो, जस्ट इग्नोर। जो भी काम करें उसे पूरे होशो-हवास और कंसंट्रेशन होकर करें। कंसंट्रेशन से काम करे कोई भी है, पूरा फोकस देके काम करें, नहीं तो मत करें। मतलब जबरदस्त काम करें, जबरदस्ती ना करें। कुछ समय प्रकृति में बिताएं और अपने आसपास के खूबसूरत प्रकृति को अपने अंदर आत्मसात कर लें। इसका है कि नेचुरल, जैसे हमारे फॉरेस्ट हो गए, जंगल हो गए, पेड़ पौधों के बीच में रहना, पार्क में जाके खेलना, तो प्रकृति के साथ जुड़िए। चिड़िया जो है, हमारे जानवर हैं, इनके साथ रहिए। ये भी हमें बहुत चीजें सिखाते हैं। जैसे पक्षी हैं, इनसे हम क्या सीख सकते हैं कि जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी खा लेते हैं, है ना। तो इनसे भी सीखने वाली बातें हैं। दुष्ट और दुराचारी लोगों से दूर रहें। ईश्वर पर पूरा भरोसा करें और अपने पर भी करें। मन में हमेशा अच्छे विचारों को जगह दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना है ब्रह्मचर्य के नियम, इसका पालन कैसे करें, इसके क्या क्या फायदे थे और ये ब्रह्मचर्य होता क्या है, इसके बारे में आज हमने जाना। उम्मीद है आपको ये सारी की सारी बातें अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर्स जो भी दोस्त हैं उन सबके साथ शेयर करें, तो इसका ज्ञान बांटे। ब्रह्मचर्य हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। आजकल जो करप्शन बढ़ गई है, बहुत सारे कांड हो रहे हैं इधर उधर जो है, इन चीजों को बंद करने के लिए हम अपने पे कंट्रोल करना जरूरी है। हमें सबसे पहले अपने पे कंट्रोल करना है, तभी हम ये समाज है इसको सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, बाय बाय।